प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 20 को देखिएगा। ये भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, मैं बोतल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास बोतल है, बोतल बोतल का उसका सॉल्यूशन लिख दो। यहाँ पर लिखो क्योंकि लंबे हो जाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन। आपसे कह रखा कि एक स्टीम है जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड की है, उसको पास कराया जा रहा है कॉपर के सिलेंडर से। 10 mm थिकनेस है इस सिलेंडर की, 10 mm थिकनेस है सिलेंडर की, और इसका एरिया जो है वो कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेट अस सपोज कि मेरे पास ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर है, और ये सिलेंडर नीचे से खोखला है और नीचे से स्टीम को भेजा जा रहा है इस सिलेंडर के अंदर। तो होगा क्या, जब ये सिलेंडर के अंदर से स्टीम पास होना शुरू करेगी तो स्टीम जो है उसके पास अपनी एक एनर्जी है, और सिलेंडर जो है ये कॉपर का है। तो क्या होगा, कॉपर जो है ये गर्म हो जाएगा, सिलेंडर गर्म हो जाएगा। जब सिलेंडर गर्म होगा तो जो अंदर स्टीम है, वो ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। आप ऐसा समझ सकते हैं कि इधर से स्टीम आ रही है। अब जब ये स्टीम जो है, थोड़ा सा इसको तिरछा मान लो, ये नीचे इधर से स्टीम आ रही है और इसके अंदर से निकल के जा रही है। तो जैसे जैसे स्टीम इसके अंदर से निकल कर गई वैसे वैसे ये ठंडा हो गया। क्या ठंडा हो गया? स्टीम ठंडा हो गया। जब स्टीम ठंडा होगा तो स्टीम जो है इतना ठंडा होगा, ठंडा मतलब टेम्परेचर डिक्रीज नहीं करेगा, अपना फेस चेंज कर लेगा। तो आप उसे ठंडा मत कहो कि ठंडा होगा, आप ये कह सकते हैं कि स्टीम आई 100 डिग्री सेंटीग्रेड की और यहाँ पर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट हो गई। तो सवाल ये है कि जब स्टीम कन्वर्ट हो गई तो जाहिर सी बात है ये कॉपर का वेसल है, सिलेंडर है, ये गर्म हो जाएगा। तो सवाल मेरा क्या है? सवाल मेरा ये है, देखो हमसे कह रहा फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस। ठीक है, तो आपके पास जो सिलेंडर है इसके आउटर सरफेस पर टेम्परेचर कितना होगा, मतलब ये कितना गर्म हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब अंदर से स्टीम निकल कर जाएगी तो ये तो गर्म पड़ने वाला है, तो गर्म कितना होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये सिलेंडर काय का है? ये है कॉपर का। तो कॉपर की कंडक्टिविटी दे रखी है, अंदर से हीट जो ट्रांसफर होगी बाई कंडक्शन होगी, कंडक्शन होगी तो कंडक्शन से हीट ट्रांसफर हो जाएगी। अच्छा, ये हीट ट्रांसफर कौन करेगा? कौन करेगा? स्टीम करेगी। और स्टीम जो है उसका खुद का जो शेप है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसकी जो फॉर्म है वो है वेपर फॉर्म, मतलब स्टीम। अब जब वो हीट ट्रांसफर करेगी तो आप वहां पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि Q इज इक्वल टू ml जो होता है, Q इज इक्वल टू ml, उसके पास हीट है स्टीम के पास, और वो सारी की सारी हीट किसको ट्रांसफर हो रही होगी? जल्दी से बताओ, इस कॉपर के सिलेंडर को। जब कॉपर के सिलेंडर को ट्रांसफर हो रही होगी तो कॉपर के अंदर जो ट्रांसफर है हीट का वो है कंडक्शन। तो आप देख लोगे कि वहाँ पर हीट कितनी ट्रांसफर हो रही है कॉपर के अंदर, और वो जस्ट किसके इक्वल होगी? जो भी स्टीम है उसके पास हीट जो है, मतलब Q इज इक्वल टू ml वाली। तो इन दोनों को इक्वल रख दो, सिंपल सा फंडा। मैंने आपको समझा दिया, अब मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये वाली बात मैं इस तरह से लिखूँगा सॉल्यूशन में, हीट लॉसेस बाय, ऐसे लिखो, हीट लूज बाय स्टीम। स्टीम कितनी हीट लूज करेगी? वो करेगी Q इज इक्वल टू ml। इस हीट को गेन कौन करेगा? सिलेंडर। तो आप ये वाली बात कह सकते हैं, हीट गेन बाय सिलेंडर। अब सिलेंडर इस हीट को गेन कर लेगा, लेकिन सिलेंडर के पास जो हीट आ रही है उसके अंदर कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू आ रही है। तो कंडक्शन प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर होता है उसका फॉर्मूला होता है KA डेल्टा T इंटू T अपॉन X। यही तो होता है ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। अगर आप इसको देखोगे तो T से डिवाइड कर दोगे, लेकिन अगर हीट ट्रांसफर देखोगे तो KA डेल्टा T इंटू T अपॉन X। T जो है ये टाइम है, डेल्टा T जो कॉपर का सिलेंडर है उसके अंदर और बाहर वाली सरफेस के बीच का तापमान है। A मतलब एरिया ऑफ द कॉपर, और ये आपके पास K क्या है? ये कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर है, और X क्या है? कॉपर की कितनी थिकनेस है। तो आप इसको इसके इक्वल कर दोगे, जाहिर सी बात है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक दूसरे के इक्वल होंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। भाई मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आपकी समझ में आ जाए। अगर आपकी स्टिल समझ में नहीं आया तो भाई मैं नहीं कर सकता कुछ भी, आपका मैं नहीं कर सकता। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपकी समझ में आ जाए। यार जाहिर सी बात है स्टीम के पास जो एनर्जी वो ट्रांसफर हो रही है सिलेंडर को, सिलेंडर के अंदर, तो भाई वो तो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है, जिसका फॉर्मूला ये होता, बस बात खत्म। अब देखो आपसे पूछ क्या रहा था, पूछ क्या रहा है बता दे। आपसे पूछा फाइंड द टेम्परेचर, डेल्टा T पूछा,
तो डेल्टा टी आप यहाँ से ऐसे कहेंगे कि डेल्टा टी मुझे चाहिए, तो ml ऐसे ही रहेगा, L दिखा दो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, x मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, लो जी पहुँच गया। और डेल्टा टी चाहिए तो KAT डिवाइड कर दो इसे, KAT से डिवाइड कर दो, KAT से, तो डेल्टा टी बचेगा। सबकी वैल्यू रख दो और आंसर पा लो, बस खत्म। क्या है डेल्टा टी? मुझे बताओ m कितना, कितने ग्राम बन रहा है, कितने ग्राम पानी बन रहा है? 150 ग्राम पानी बन रहा है, ठीक है। L लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दे रखा है? सब CGS में 540 ये दे रखा है मुझे, ठीक है। X थिकनेस कितनी है कॉपर के वेसल की? थिकनेस मुझे दे रखा 10 mm है, mm को सेंटीमीटर में, 10 mm का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 है, ठीक है। और नीचे को आ जाओ, K क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है? 0.8, मैंने नहीं क्वेश्चन में दे रखी है 0.8, यहाँ पर 0.8 पुट कर दो। एरिया कितना दे रखा? एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, सब कुछ CGS में, ज़बरदस्त हो गया भाई। टी टाइम, कितने टाइम में कन्वर्ट हो रहा था स्टीम पानी में? तो 150 ग्राम स्टीम बन रही थी, लेकिन 1 मिनट में, पर मिनट है ना 1 मिनट, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 60 से मल्टीप्लाई, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। एक एक चीज़ बता दी मैंने, अगर अब भी हरामीपना करोगे ना तो कूद दूँ वहीं आके। देखो 0 से 0 खत्म हो गया, 6 से काटोगे तो 6 9 54, 9 बार चला जाएगा। पॉइंट हटा दूंगा तो 1 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 8 एक डिजिट है, ठीक है। इन 2 0 से ये 2 0 खत्म हो चुके हैं, नीचे से पूरा ये खत्म हो गया। अब ये 2 बचा हुआ और 8 बचा हुआ, ऊपर 15 है और ऊपर 9 भी है, तो 15 की 9 से मल्टीप्लाई, और नीचे क्या है 8 दूनी 16, तो 15 नमा कितने होते हैं जल्दी से बताओ? 15 नमा 135, 135 को आप 16 से डिवाइड कर लो और आंसर पा लो। तो 135 में यहाँ ऐसे लिख दूंगा, इसको मैं 16 से डिवाइड कर दूंगा, 16 16 16 16 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, हो गया। अब मैं यहाँ 16 अट्ठे 112, 16 नमा कितने होते हैं? 16 नमा 144, 16 अट्ठे 128, तो 8 बार चला जाएगा, तो 16 अट्ठे 128 ही होते हैं ना, 80 हो जाएंगे, और 8 छंग 48 ही हो जाएंगे, 8, बिल्कुल सही, 16 अट्ठे 128। यार पहाड़ा बहुत दिन हो गए याद करे हुए। अच्छा 15 में से 8 निकालेंगे तो 7 बचेंगे, सही है। 135 में से 128 निकालोगे तो 7 ही बचेंगे, 7 में जाएगा नहीं, लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0। 16 चौका 64, 16 चौके 64, बस 8.4। तो आपके पास जो आ चुका है टेम्परेचर डिफरेंस, वो आ चुका है 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अंदर और बाहर वाली जो सरफेस है ना सिलेंडर की, उन दोनों सरफेसेस के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 8.4। अब यही है क्या? 8.4 सही तो है, सही है भाई, सही है बिल्कुल, 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 2 डिजिट तक सॉल्व करोगे तो 8.44 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे मज़ा आ गया। ये आ चुका है डेल्टा टी, कितना? 8.44 डिग्री सेंटीग्रेड। पूछा क्या है? पूछा क्या है? हमसे कह रहा है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस। ओ बाहर के सरफेस का टेम्परेचर बताओ, बाहर के सरफेस का टेम्परेचर कितना होगा? अच्छा ये डेल्टा टी क्या है फिर? ये है टेम्परेचर डिफरेंस, अंदर और बाहर का टेम्परेचर में जो फ़र्क है वो ये है। अब मुझे बताओ अंदर जो स्टीम फ्लो कर रही है उसका टेम्परेचर कितना है? तो आप कहोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं कहूँगा फिर जब अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम फ्लो कर रही है तो जो अंदर सरफेस है कॉपर का सिलेंडर है ना, देखो अंदर वाले जो कांटेक्ट में सरफेस आ रही होगी, जाहिर सी बात है उसका तापमान भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और बाहर का तापमान ये आपको बताना है। अच्छा अंदर और बाहर के तापमान का जो फ़र्क है वो कितना है? 8.44 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे, इसी को मैं थोड़ा सा यहीं दिखा देता हूँ एक्सटेंडेड करके। आपको पता है डेल्टा टी जो होता है ये T1 माइनस T2 होता है, जिसकी वैल्यू आई है 8.44, ठीक है। T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। अच्छा T1 की वैल्यू कितनी है? ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है अंदर वाला। T2 ये आपसे पूछ रहा है, तो इसे इधर को ले आओ, 8.44, और ये T2 निकल कर आ जाएगा। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 में से 8 निकालेंगे तो कितने बचेंगे? जल्दी से बताओ। 92। 100 में से 8 निकालेंगे तो 92 बचेंगे। 92 में से 0.4 निकालोगे तो 91.6, 91.6, तो 91.56 ये बचेगा ना, तो 91.56 बचेगा, 6 बचेगा, देख लेते हैं। 91 तो लिखा ना मैंने, 91.56 ये आ रहा होगा आंसर। 91.56 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल सही,
तो होप सो समझ में आ गया होगा। आप सब बाहर का पूछा था, आपने बाहर का बता दिया। तो इस तरह से आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लें अपने सारे कॉन्सेप्टों को, ऐसे मज़ा आता है जी फिजिक्स पढ़ने में। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अब कहीं डाउट होगा। डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, वरना जितना हो सके वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।